कि भैया आप ये फ्री में कर क्यों रहे हो, ठीक है, ऐसा इसका कारण क्या है। ठीक, अब मुझे उस समय गाइड करने वाला कोई था नहीं, मुझे कोई बताने वाला था नहीं। ये सारा जो कंटेंट है ना, ये किसी पैकेज में नहीं आता, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री है। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और अब हम ऑफिशियली उस आखिरी महीने में आ चुके हैं जब बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, हम किस बेसिस पर किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे बहुत सारी चीजें डिसाइड होती है कि भैया हमारे नंबर कैसे आएंगे, हम कितना स्कोर करेंगे। और मैं इस मोमेंट पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूं कि अभी भी मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने या तो पढ़ना चालू नहीं किया है या तो उनका आधे से भी कम सिलेबस हुआ है। भैया आपको ये कैसे पता? क्योंकि हम भी कभी 10वीं और 12वीं में रह चुके हैं, ठीक है। तो हमको ये अच्छी तरीके से पता है कि इस टाइम पर भी हम कितने पानी में होते हैं, ठीक है, हमारी क्या प्रिपरेशन होती है और हम किस लेवल के डर से गुजर रहे होते हैं। क्योंकि यही वो मोमेंट है, यही एक महीने पहले का मोमेंट है जब आंखें खुलती है और सामने पूरा सिलेबस का पहाड़ दिखता है। इस बीच जब हम डरते हैं तो हमारे डर का फायदा उठाना सबसे आसान है। बहुत इजीली आपको बहुत इजीली अच्छी अच्छी बातें बोल के जो है वो बहुत अच्छा कोर्स सेल किया जा सकता है। 5,000 10,000 का ये क्रैश कोर्स खरीद लो, ये चीज खरीद लो, ठीक है, ये तो अगर तुम ले लेते हो तो तुम्हारे पूरे नंबर पक्के, ठीक। पर आज जो मैं तुम लोगों के लेकर आया हूं वो इंडिया में बैठा हुआ हर बच्चा एक्सेस कर सकता है। वो किसी भी कोने में बैठा हुआ बच्चा एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास में इंटरनेट है तो अच्छा सा। क्योंकि आखिरी के समय में तुम ये थोड़ी देखोगे कि प्राइस क्या है, तुम तो बस ये फोकस करोगे कि मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, फिर भले तुमको उसके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा भी पेमेंट करना पड़ जाए। आज मैं तुम लोगों के लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूं, तुम्हारी आखिरी एक मंथ की प्रिपरेशन के लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूं जो कि इंडिया में बैठा हुआ हर बच्चा एक्सेस कर सकता है। किसी भी कोने में बैठा हुआ बच्चा एक्सेस कर सकता है बड़ी ही आसानी से अगर उसके पास में इंटरनेट है तो। अगले एक महीने के लिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये नहीं लेकर आया हूं कि तुमको पढ़ना कैसे, ये कर लो वो कर लो, नहीं। मैं कुछ ऐसा लेकर आया हूं जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकता है अगर तुम थोड़ा सा शिद्दत के साथ मेरे साथ बैठकर ये चीजें फॉलो करते हो तो। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भैया क्या आप हमारे लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हो? क्या आप भी हमारे लिए 500 700 1000 2000 रुपए का क्रैश कोर्स लेकर आए हो? अगर मैं तुमको बोलूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूं, क्रैश कोर्स कुछ ऐसा लेकर आया हूं और इसका जो दाम है वो हवा से भी सस्ता है। अब जो तुम हवा इनहेल कर रहे हो, क्या तुम इसके पैसे देते हो? नहीं देते। तो क्या तुम्हें इसके पैसे देने हैं? चलो आगे चलते हैं। प्रेजेंटिंग द क्लास 10 अल्टीमेट क्लास 10 प्रिपरेशन कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। भैया इसके अंदर क्या होने वाला है? क्या भैया आप हमारे लिए कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आओगे जिससे कि हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी? तो सिर्फ वीडियोस ही नहीं, अगले एक महीने के लिए, ठीक है, अगले एक महीने के लिए आपको तबाही टू द पॉइंट लेक्चर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है तबाही टू द पॉइंट लेक्चर्स। ये जो आपके लेक्चर्स रहने वाले हैं ये टू द पॉइंट लेक्चर्स रहने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग काफी कम समय के अंदर पूरा चैप्टर निचोड़ेंगे। लेक्चर्स की लेंथ ज्यादा नहीं रहेगी, 35 40 45 मिनट तक की लेंथ रहेगी जहां पर हम पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से जो है वो वन शॉट में कवर कर रहे होंगे। अब तुमको अच्छी तरीके से पता है कि आखिरी का एक महीना है तो हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन को स्पीड अप करना पड़ेगा। तो ये जो आपके लेक्चर्स रहेंगे, ये शुरुआत कैसे होगी, कब होगी, मैं सब बताता हूँ। ये आपके ऐसे 45 40 50 मिनट तक के लेक्चर्स रहेंगे जहां पर पूरा हम लोग चैप्टर कवर करेंगे। अब जैसे केमिकल रिएक्शन है या फिर आपका ह्यूमन है, ये छोटे छोटे चैप्टर्स तो इनमें कम समय लगेगा, पर लाइफ प्रोसेस है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है। तो अगर आप एवरेज निकालो तो 40 से 45 मिनट के अंदर हम लोग पूरा चैप्टर जो है वो थ्योरी निपटा रहे होंगे, ठीक। ये तो बात हो गई भैया लेक्चर्स की। इसके बाद तुमको क्या मिलेगा? तो लेक्चर के अंदर भी आपको 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद में आप लोगों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज रहेगी उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, जो कि आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी। तो हमारी जो पढ़ले की एप्लीकेशन है उसमें सिर्फ आपको साइन अप करना रहेगा एंड दैट इज इट। उसके अंदर आपको ये पूरी की पूरी टर्म 1 की जो टेस्ट सीरीज है वो देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर होगा ये कि जैसे मान लो कि आज है 26 अक्टूबर, अज्यूम करते हैं आज गया पहला लेक्चर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का शाम को 6 बजे। तो जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा आपको एप्लीकेशन के अंदर इसकी टेस्ट मिल जाएगी। इस टेस्ट के अंदर प्रॉपर रिफाइंड 30 से 35 सवाल होंगे जिसके अंदर स्टैंड अलोन एमसीक्यूज होंगे, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये सारे आपके टर्म 1 को फोकस्ड क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे और आप इसको एक प्रॉपर टेस्ट की तरह अटेम्प्ट कर सकते हो। इट इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट, बस आपको पढ़ले की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। क्योंकि वो माहौल ना, मैं तुमको क्वेश्चन पीडीएफ में भी दे सकता हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत आसान काम रहेगा वो, ठीक है। हमारे भी सर्वर की कॉस्ट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, सबसे आसान चीज रहेगी, पर वो फील और वो मजा तुमको नहीं आएगा,
ठीक है, वैसी प्रिपरेशन तुम्हारी नहीं हो पाएगी। इसलिए स्पेशली इसको टेस्ट के फॉर्मेट में एप्लीकेशन में दिया जाएगा और ये सब तुम्हारे लिए कंप्लीटली फ्री है। तीसरी चीज, हमारा जो क्रैश कोर्स है उसकी शुरुआत होगी 26 तारीख से 26 अक्टूबर से और ये जाएगा 12 आपका नवंबर तक, जहां पर इस स्पैन के अंदर साइंस और सोशल दोनों कवर हो रहे होंगे और इसी के साथ साथ इंग्लिश के लेक्चर्स भी इस बीच आपके अपलोड होंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है आपके प्रॉपर तरीके से इसमें कवर अप हो रहे होंगे। साथ ही साथ जो मैथ्स के वीडियोस बचे हुए हैं, मैथ्स के लेक्चर्स बचे हुए हैं, जो बचे हुए लेक्चर्स हैं वो इस क्रैश कोर्स में ऐड हो जाएंगे। ठीक, जैसे ही 11-12 तारीख को आपका ये लेक्चर्स वाला पोर्शन समाप्त होता है, 12 से लेकर आपकी एग्जाम तक आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू सेंट्रिक वीडियोस। ये जो एमसीक्यू सेंट्रिक वीडियोस होंगे, इन एमसीक्यू सेंट्रिक वीडियोस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के अंदर एमसीक्यूज करवाए जाएंगे जो कि फोकस्ड रहेंगे टर्म 1 को लेकर। तो पहले आप यहां पर ये टेस्ट तो दे चुके होंगे, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए, अच्छा रिवीजन करने के लिए आपको वीडियो के फॉर्मेट में ये एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक, अब हुआ ये कि आपने यहां पर लेक्चर देखा, आपको क्या करना है मैं सिर्फ इतना बताता हूं। आपने यहां पर लेक्चर देखा, ठीक है, लेक्चर के बाद में ये टेस्ट सीरीज तुमने अटेम्प्ट की, टेस्ट सीरीज के बाद में जब हमारे ये वीडियो स्टार्ट होंगे एमसीक्यूज वाले, वो वीडियोस आपने देखे। ये सारा जो कंटेंट है ना, ये किसी पैकेज में नहीं आता, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री है। यहां पर तुम देख सकते हो, यू कांट गेस द प्राइस बिकॉज देयर इज नो प्राइस। ठीक, हर बच्चा इस चीज को एक्सेस कर सकता है। बस मेरी साइड से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिस बच्चे को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उसको प्रोवाइड करो। भाई अगर वो डरा हुआ है, अगर उसको डर लग रहा है अभी भी, तो उसको ये बताओ कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अब ना आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि भैया आप ये फ्री में कर क्यों रहे? ठीक है, ऐसा इसका कारण क्या है? ठीक, तो यार मैं ना तुम सब में वो मेरा 10th 12th वाला अथर्व देखता हूँ। ठीक है, मतलब क्योंकि तुम सब मेरे छोटे भाई बहन हो इन शॉर्ट। ठीक है, अब मुझे उस समय गाइड करने वाला कोई था नहीं, मुझे कोई बताने वाला था नहीं, और मैं भी तुम्हारे जैसा था भाई, मैं भी आखिरी के 1-2 महीने में पढ़ रहा होता था, मुझे भी ऐसा डर लगता था। तब यार उस आखिरी के 1-2 महीने में लोग जो आपका फायदा उठाते हैं ना, जो जिस लेवल पर बिजनेस होता है, जिस तरीके से आपका फायदा उठाया जाता है, उस समय तो मुझे वो कभी समझ नहीं आया, पर आज मैं देखता हूं कि किस तरीके से मेरा फायदा उठाया जाता था। मतलब एक डरे हुए बच्चे का फायदा उठाया जाता है कि हाँ यार इसको ये कोर्स सेल किया जा सकता है, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छी चीज है। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कंप्लीटली गलत चीज है, इस पर मैं कभी बात ही नहीं करता हूं। ठीक है, पर बात ये है कि यार कि जब मैं उस समय डरा हुआ था, मेरे जैसा आज हर बच्चा डरा हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि इस मोमेंट पे डरे हुए होंगे। मुझे उस समय कोई गाइड करने वाला था नहीं। ठीक है, पर मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। ठीक, भाई मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ? मेरे आसपास अगर कोई छोटे बच्चे हैं, मेरी फैमिली में है बच्चे हैं, तो उनको मैं गाइड कर सकता हूँ, वो मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। पर मेरे लिए ऐसा कोई एल्डर ब्रदर या फिर एल्डर सिस्टर नहीं था जिसको मैं देख के बोल सकता हूँ कि अरे आप मुझे ये बता दो, ऐसा कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं अपने घर में छोटे भाई बहनों को गाइड कर सकता हूं, तो भाई पूरे देश के बच्चे भी तो मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनका क्या? उनके पास अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है तो उनके लिए कौन है? मैंने कहा चलो ये लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीटली फ्री रहेगा। 26 तारीख कहां पर आएगा वो मैं तुमको आगे बताता हूं। ठीक है, 26 तारीख से शुरुआत होगी और उसके बाद पूरी डिटेल में तुमको आगे जो है वो सिखाता हूं। अब यहां पर अगर तुम देखते हो तो हमने पिछले साल भी प्री बोर्ड्स के टाइम पे क्या किया था कि विक्ट्री सीरीज लॉन्च की थी। उस विक्ट्री सीरीज के अंदर हमने बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर्स कवर अप किए थे एंड लिटरली वो विक्ट्री सीरीज सब लोगों के लिए प्री बोर्ड के अंदर सबसे हेल्पफुल साबित हुई थी। आप देख सकते हो, यू कैन सी दी नंबर्स। ठीक है, क्योंकि उस समय बच्चों के लिए सबसे अच्छी सीरीज थी जहां पर बच्चे जो है वो अच्छी तरीके से चैप्टर पूरा कम समय में समझ सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, और वो एक दिन के गैप में आ रही थी सिर्फ। इसके बाद में आपको पता है एप्लीकेशन के अंदर ये टेस्ट सीरीज आएगी, तो एप्लीकेशन की लिंक नीचे है, आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। अभी नहीं करना है, तुम जिस दिन कोर्स स्टार्ट होगा उस दिन कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, पर मेक श्योर कि आप टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करो क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, तीसरी चीज, एमसीक्यू फोकस्ड आपके वीडियोस रहेंगे टर्म 1 के लिए, जो कि यूट्यूब पर रहेंगे तो कोई भी देख सकता है। अब भैया आप मुझे एक बात बताओ, यूट्यूब पर करना तो बहुत आसान है। ठीक है, यूट्यूब पर करना तो ये चीजें बहुत आसान है, आप ऐप पे करके बताओ। ठीक है, करके बता दो, चलो करके बता दो। ये जो सारे वीडियोस आप देखोगे YouTube के ऊपर, एक सेकेंड पीछे चलते हैं, हाँ जी, ये जो सारे आप वीडियोस देखोगे YouTube के ऊपर, ये सारे के सारे वीडियोस एप्लीकेशन में भी एज इट इज अवेलेबल रहेंगे। जिस भी बच्चे को ये लगता है कि वो YouTube से पढ़ के डिस्ट्रैक्ट होता है, वो बच्चा उसी दिन जाकर एप्लीकेशन के अंदर वो लेक्चर, वो वीडियो देख सकता है। ठीक, कोई मनाही नहीं है, कुछ ऐसा चार्ज नहीं है कि तुम एप्लीकेशन में जाओगे नहीं तुमको ये पे करना पड़ेगा, नहीं। ठीक है भाई, अगर 26 तारीख को यहां पर लेक्चर आ रहा है,
उसी टाइम पर एप्लीकेशन पर भी आएगा। तुम्हारी चॉइस है कि तुमको यूट्यूब पर देखना है या फिर तुमको ऐप में देखना है। ठीक है, सर्वर कॉस्ट ऊपर जा रहे हैं, जाने देते, कोई दिक्कत नहीं है, जितने रिसोर्सेज सब इस्तेमाल करेंगे, पर बेस्ट से बेस्ट चीज तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये जो तुम्हारे लेक्चर्स रहेंगे एप्लीकेशन में भी सेम डेट पर सेम टाइम पर अवेलेबल रहेंगे। जिसको लगता है वो यूट्यूब से डिस्ट्रैक्ट होता है, भाई जाओ एप्लीकेशन में देखो, तुम्हारे लिए अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सही। अब भैया ये सब आएगा कहां पर, तो मैं तुमको बता दूं कि 26 तारीख को मैं लाइव आऊंगा। ठीक है, जहां पर मैं सब कुछ तुमको अनाउंस करके बताने वाला हूं कि भैया इस डेट पर ये चीज हो रही होगी। और जिस दिन मैं अनाउंस करूंगा उसी दिन आपके सारे ऑलमोस्ट सारे साइंस के लेक्चर जो है वो प्रीमियर हो चुके होंगे। अब जिस दिन वो प्रीमियर चलेगा उस दिन वो प्रीमियर चलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार 26 तारीख को शाम को मैं लाइव आऊंगा इसी चैनल के ऊपर और अनाउंसमेंट सारी कर दूंगा कि किस किस डेट पर कैसे कैसे लेक्चर्स आ रहे हैं, और ये आपका पूरा रहने वाला है। और उसी दिन सारे वीडियोस आपके प्रीमियर होना स्टार्ट भी हो जाएंगे। टिल देन मैं चाहता हूं यार कि हम लोग एटलीस्ट ये फैमिली 3 लाख मेंबर्स तक की कर पाए, क्योंकि यार जितने ज्यादा बच्चों तक ये चीज पहुंचेगी उतनी ज्यादा खुशी मुझे होगी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो जितनी जल्दी हम लोग ये 3 लाख तक पहुंचा सकते हैं इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो। तो भैया अब हम हमारी साइड से क्या कर सकते हैं, आप हमें बस इतना बता दो। देखो यार, तुम्हारी साइड से तुम्हें क्या इनपुट डालना है, पढ़ाने का काम हमारा हो गया, तुम्हें पूरे लेक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, वो पढ़ना है तुमको ढंग से पूरी शिद्दत से। अगर 40 मिनट पढ़ाया जा रहा है तो वो पढ़ लेना प्लीज, क्योंकि मैं तुमको लिटरली बता रहा हूं कि ये 1 महीना वापस नहीं आने वाला। ठीक है, मुझे भी पहले लगता था कि यार अभी तो 15 दिन में हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम आज एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे हो तो तुम 15 दिन बाद भी नहीं पुट करोगे। ठीक है, स्टूडेंट मेंटालिटी होती है, नहीं करोगे। ठीक, तुम्हारी साइड से तुमको क्या करना है, तो सबसे पहले तुमको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। अब यार एनसीईआरटी की रीडिंग ट्राई करो कि तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली करो, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी अगर अभी की डेट में रीड करने जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हाँ, अगर तुम्हारे पास टाइम तुमको लगता है कि बचा हुआ है, अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत सिलेबस हो चुका है तो तुम लगा सकते हो, पर मेक श्योर कि आप जो है एनसीईआरटी की रीडिंग और नोट्स ये दोनों साइमल्टेनियसली रखो, क्योंकि कभी हो सकता है कि आप पूरी एनसीईआरटी नहीं रीड कर पाए, तो आपके लिए नोट्स हैंडी रहेंगे, आप नोट्स इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, आप इन्हें भी जाकर एक्सेस कर सकते हो। मेक श्योर कि एनसीईआरटी की रीडिंग आपकी एटलीस्ट इतनी तो हो कि यार आप एक बार में कोई आंसर दे पाओ। ठीक है, तो जब आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसी दिन उसकी एनसीईआरटी पढ़ लेना। जैसे कि मान लो कि 26 तारीख को आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ाया गया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जब आपको पढ़ाया गया है तो उसी दिन उसकी एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चीज जो कि आपको करनी है वो करनी है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। भाई साहब, आपको लेक्चर के बाद में एमसीक्यू के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में कोई ना कोई एक बुक हो जिससे कि आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो। 2 चीजें मैं तुमको बताऊंगा। पहली तो ये है कि तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो क्वेश्चन बैंक इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करने की बात अलग होती है, वो ऑफलाइन वाली फील तुमको उसी से आएगी। दूसरा, सैंपल पेपर अगर आपके पास में नहीं है, क्योंकि आखिरी के जब हम लोग वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे ना उस समय हमें सैंपल पेपर भी लगाना है, तो अगर आपके पास में सैंपल पेपर की बुक भी नहीं है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज हाई टाइम। अब यार मैंने तुमको ओसवाल रिकमेंड कर रखा है कि तुम ओसवाल की क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर जो है वो चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मैंने पर्सनली चेक कर रखा है एंड इट इज गुड, मतलब तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से तुम्हें कोई और बुक लगती है तो तुम वैसे भी देख सकते हो, बट जो मैंने रिकमेंड कर रखा है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। अब मैं लिंक भी नीचे छोड़ दूंगा, और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ऑफलाइन जाकर भी ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास में ऑफलाइन बुक तुम्हें लगता है कि पास में स्टोर है, ला सकते हो भाई, अभी जाकर ले आओ। ठीक है, ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो, पर लगता है कि नहीं मिल रही है तो फिर ऑनलाइन तो मंगवा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डू यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस 1 to 2 मार्क्स फ्रॉम TYQs। मतलब भैया, मतलब ये कि हमने आपको प्रीवियस ईयर के सवाल भी प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ उसी से पढ़ो, पर प्रोवाइड कर रखे हैं तुम्हारी आसानी के लिए। उसमें से ट्राई करो कि पिछले 10 साल के जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आए ना, आप उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, क्योंकि काफी चांसेस है कि वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी तुमको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक, और जो फाइनल पॉइंट बचता है वो ये है कि डोंट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन मैथ्स। मैथ्स के अंदर सारे जो सवाल हैं वो सॉल्व करने मत जाना, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बात भी कर चुका हूँ। ट्राई करना कि अगर एक एक्सरसाइज के अंदर किसी क्वेश्चन के अंदर 5 सब पार्ट्स हैं तो तुम आखिरी के 2-3 ही करो, क्योंकि वो वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सारे अगर करने जाओगे तो पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा। ठीक, सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस वीडियो। ये है आप लोगों के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ठीक है, अब तुम्हारा बस इतना छोटा सा काम रहेगा कि अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इस आखिरी 1 महीने के अंदर तुम्हारे लिए जो जो आ रहा है उसके लिए मैं चाहूंगा कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वी आर क्लोज टू 3 लाख सब्सक्राइबर्स, तो देखते हैं कि हम लोग 4 लाख अगर टर्म 1 के एंड तक टच कर पाए तो। दूसरी चीज यार, ट्राई करो कि तुम जितना इसको फैला सकते हो उतना फैलाओ, क्योंकि मैं सच्ची कह रहा हूं, इस आखिरी के 1 महीने में जो डर एक बच्चे के मन के अंदर होता है वो सिर्फ एक स्टूडेंट ही जान सकता है। तो मैं ये जान सकता हूं कि भाई तुम्हारे अंदर क्या डर है। ठीक है,
मैं ये अच्छी तरीके से जान सकता हूँ, इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ कि ट्राई करना, जितना इसको शेयर कर सकते हो उतना इसको शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप्स में, तुम जहां शेयर कर सकते हो करो, पर मेक श्योर कि तुम करो, ठीक है। तो बस अब कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर तबाही मचाएंगे। बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।